हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मूवीज़ हब में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हॉलीवुड मूवी 2067 को। तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2067 से और शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई देती है, जहां पे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि अर्थ क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ना ही एक भी देश बचा है, ना ही पेड़ पौधे हैं और मानव जाति भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक शहर बचा हुआ है, जहाँ पे एक कंपनी है जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन वो ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत हार्मफुल है, जिससे कि किसी तरह की बीमारी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इथन नाम का बंदा है जो कि उसी कंपनी के पावर प्लांट में काम करता है, जिसकी पत्नी को भी उसी ऑक्सीजन से बीमारी हो जाती है। और इथन दिन रात उस कंपनी में मेहनत करता है ताकि अपनी पत्नी को बचा सके। फिर एक दिन उस कंपनी की हेड रेजिना जैक्सन इथन वाइट को रिसर्च डिपार्टमेंट बुलाती है और सारी बात बताती है कि इस बीमारी की वजह से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और जैक्सन इथन को एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन दिखाती है, जिसे इथन के पिता ने 20 साल पहले क्रिएट किया था और अब उसके पिता की मौत हो चुकी है। जैक्सन ने इथन को बताया कि टाइम मशीन पे 400 साल फ्यूचर से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ है, जिसमें कहा गया था कि मानव जाति को बचाने के लिए इथन वाइट को फ्यूचर में भेजो। लेकिन चांसेस हैं कि इथन कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जाने का तरीका तो है लेकिन वहाँ से वापस आने का नहीं। और इथन वहाँ जाने के लिए इसलिए मना कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ काफ़ी बीमार होती है और इथन उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है अपनी डैड की तरह। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इथन की बचपन की कुछ मेमोरीज देखने को मिलती है, जिसमें दिखाया जाता है कि इथन के डैड उसके जन्मदिन पर एक दिन घर आते हैं और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब सा बॉक्स होता है। फिर उसके पिता उसे उस बॉक्स में हाथ डालकर खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही इथन उस बॉक्स में हाथ डालता है तो अचानक एक गैजेट उसके हाथ पे हथकड़ी के जैसे चिपक जाता है और लॉक हो जाता है और उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। फिर जब इथन और उसकी माँ को उसके पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से ही इथन को अपने पिता से नफरत से हो जाती है और वो उस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कभी भी निकाल नहीं पाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इथन का फ्रेंड और उसकी वाइफ उसे मना रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में चला जाए, ताकि अगर 1% भी चांस हुआ तो वो सभी को बचा सकता है। फिर अपनी वाइफ के काफ़ी ज़्यादा मनाने पे वो मान जाता है और फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इथन रेजिना के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसके वाइफ का ट्रीटमेंट करवाएगी। फिर उसके बाद टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे टाइम मशीन के थ्रू ट्रैवल करके वो पहुँचता है 400 साल आगे फ्यूचर में। वो एक जंगल के बीचों बीच लैंड करता है और अनकॉन्शियस हो जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके सूट में आग लगी हुई है, जिसे वो बुझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन आग और बढ़ती चली जाती है, जिससे कि इसके सूट में एक ब्लास्ट हो जाता है। बट लकीली तब तक वो सूट को उतार चुका होता है। फिर उसके बाद इथन एक डिवाइस के जरिए लोकेशन जानने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही हाईटेक मोबाइल डिवाइस होता है जो कि वॉइस कमांड से चलता है। फिर इथन इस डिवाइस को जियो मैग्नेटिक सिग्नल कैच करने का कमांड। फिर इथन देखता है कि इन 400 सालों में अर्थ ने खुद को हील कर लिया है, जिससे कि वहाँ पे अब काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं। फिर उस डिवाइस का यूज़ करते हुए इथन जंगल में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है और जब वो उसे चेक करता है तो देखता है कि वो डेड बॉडी खुद उसी की है और उसके पास भी सेम वैसे ही डिवाइस होती है, प्लस उसके हाथ में भी सेम वैसे ही डिवाइस बंधी होती है जो कि इथन के हाथ में है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होता है। इसके बाद जब इथन उस डिवाइस की लास्ट रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे उसमें खुद के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसे कोई गोली मार देता है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। फिर इसके बाद इथन वहाँ से निकल के कहीं और जाने लगता है ताकि वो दूसरे इंसानों को ढूंढ सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात होने पे इथन का डिवाइस तारों की लोकेशन को ट्रैक करते हुए बताता है कि ये ईयर 2474 है। फिर इथन यहाँ पे कुछ खाने के लिए कहीं से कुछ बेरियां तोड़ लाता है और जैसे ही उन्हें खाता है तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे कि इथन बहुत तड़पने लगता है। लेकिन बिल्कुल सही समय पर वहाँ पे जूड आ जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगा के बचा लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इथन और जूड उस डिवाइस की हेल्प से एक जगह पे पहुंचते हैं, जहां पे एक मेटल डोर में लगा स्कैनर इथन की रेटिना को स्कैन करके डोर को ओपन कर देता है। फिर अंदर जाने पे उन्हें एक मॉनिटर पे वेलकम इथन वाइट लिखा दिखाई देता है और नीचे लिखा होता है प्रेस इंटर टू एक्टिवेट। और जब वो इंटर प्रेस करता है तो उसके हाथ में लगा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ब्लड निकलने लगता है और इसी ब्लड का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल पोर्टल को फिर से स्टार्ट किया जाता है। और यहीं पे इथन को पता चलता है कि उसके पिता ने जो डिवाइस उसके हाथ में फिट किया था वो एक डीएनए एनालाइजर है, जिसकी मदद से वो उस टाइम ट्रेवल मशीन को एक्टिवेट कर सकते थे। डीएनए सैंपल लेते ही उस मशीन में 4 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 4 घंटे बाद दोनों तरफ पोर्टल खुल जाएगा। फिर वहाँ पर इथन के पिता की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग देखकर दोनों को पता चलता है कि अगर भविष्य में मानव जाति जीवित है तो वहाँ से वो पृथ्वी का वातावरण कैसा है उसका डेटा भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही इथन के पिता ने उस मशीन को ऑन किया था तो उन्हें फ्यूचर से एक मैसेज रिसीव हुआ था कि सेंड इथन वाइट इन फ्यूचर।
इसलिए तुरंत ही उसके पिता ने वो डिवाइस बना दी जो कि उसके हाथ में फिट था, और तभी से ये मशीन पेंडिंग थी, क्योंकि अगर सेफली किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को इधर से उधर पहुंचाना है तो दोनों तरफ के पोर्टल खुले होने चाहिए। लेकिन डेटा ये शो कर रहा था कि ईयर 2474 में पावर फेलियर हो रखी है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर प्लांट में कुछ दिक्कत आ जाती है। इसलिए इथन और जूड उस पावर सोर्स की तरफ बढ़ते हैं उसे रिपेयर करने के लिए, और शहर में कहीं बीच में वो पावर प्लांट बना हुआ है। और जैसे ही वो शहर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शहर बिल्कुल खंडहर बन चुका है और काफ़ी सारे स्केलेटन्स भी उन्हें दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि उन्हें कभी भी उस बीमारी का इलाज नहीं मिलता है, जिससे कि सभी लोग मर गए होते हैं। और फिर वहीं पे इथन अपनी वाइफ की भी स्केलेटन देखता है, जिसे देखकर कि वो बहुत दुखी हो जाता है। और इथन को इतना दुखी देख के जूड उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि कम से कम वो अब सफ़र नहीं कर रहे हैं। और ये बात सुन के इथन काफ़ी डर जाता है, क्योंकि यही बात वो आदमी उस रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है इथन वाइट को मारने से पहले। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले करता है तो वो एग्जैक्टली जूड की ही आवाज़ होती है, और रिकॉर्डिंग से घबरा कर जूड इथन की तरफ गन तान देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो इथन को कभी भी नहीं मारेगा। फिर उसके बाद वो डिवाइस उन्हें बताती है कि 2 घंटे में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, जिसका मतलब कि उन्हें 2 घंटे के अंदर ही उस रिएक्टर को रिपेयर करना होगा। फिर जूड इथन को फोर्सफुली उस पावर स्टेशन के अंदर ले जाता है ताकि ये उस रिएक्टर को ठीक कर सकें, लेकिन वहाँ पर वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी पावर ऑन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उस टनल को शट डाउन करने लगता है सेफ्टी रीजंस की वजह से, और इथन उसे मैनुअली ठीक करने के लिए अंदर ही रुक जाता है। वहाँ पे जान का खतरा था, लेकिन फिर भी इथन मैनुअली पावर को रिबूट कर देता है, लेकिन एयर की कमी की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ पे जूड गेट का कांच तोड़ के इथन को बचा लेता है। फिर दोनों वापस से टाइम मशीन के पास आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उस पोर्टल के खुलने में अब सिर्फ 37 मिनट ही बाकी रह गए हैं। फिर वहीं पे इथन को एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसे खोलने पे उसे वापस से खुद का ही स्केलेटन दिखाई देता है, जिसका मतलब कि फ्यूचर में जूड उसे गोली मार देगा। और इसी बात को जानने के लिए इथन न्यू डिवाइस की बैटरी को ओल्ड डिवाइस में लगाता है, जिससे कि उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग में दिखाई देता है कि जूड उसे गोली मार देता है। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है कि जूड उससे क्या छिपा रहा है, लेकिन जूड कहता है कि वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और सारी चीज़ों को वापस से जानने के लिए इथन अपने पिता की रिकॉर्डिंग को वापस से प्ले करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जैक्सन सिर्फ अपने मतलब के लिए इथन का इस्तेमाल कर रही थी, और वो फ्यूचर से कोई इलाज नहीं बल्कि अपनी जान बचाकर कुछ और लोगों के साथ फ्यूचर में जाके सेटल होना चाहती थी। लेकिन इस बात से इथन के पिता बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं, और वो उसके डीएनए को उस पोर्टल की चाबी बना देते हैं ताकि सिर्फ इथन ही दूसरी तरफ से उस पोर्टल को खोल सके। और इसी बात से नाराज़ होकर कि इथन के पिता रेजिना का साथ नहीं दे रहे हैं, वो उसे गोली मार देती है, और यहाँ तक कि वो इथन के माँ को भी मरवा देती है। और फिर इथन की देखभाल करने के लिए वो जूड को हायर करती है ताकि वो उसके ज़रिए पोर्टल को एक्टिवेट कर सके, और पोर्टल एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद जूड इथन को गोली मार देता। ये सब जानने के बाद इथन गुस्से में सारी मशीन तोड़ने लग जाता है, लेकिन जूड उसे रोकने की कोशिश करता है, और कुछ देर की फाइट के बाद जूड पछतावे में आके खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो खुद को उस इंसान को मारने के लिए मना नहीं पाता है जिसे उसने अपने छोटे भाई की तरह पाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेजिना अपने कुछ लोगों को लेकर तैयार रहती है फ्यूचर में जाने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उस डिवाइस में से कोई इंसान वापस आ रहा है तो वो अपने आदमियों को रेडी करती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन काउंटडाउन जैसे खत्म होता है तो वहाँ पे इथन की काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि उनकी उस प्रॉब्लम का क्योर होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इथन वहाँ से पहले सेंड इथन वाइट का मैसेज भेजता है, फिर पेड़ पौधों के साथ में एक रिकॉर्डिंग भी भेजता है जिसमें जैक्सन इथन के फादर को गोली मार रही होती है, और साथ ही में इथन अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजता है। और सब कुछ भेजने के बाद इथन उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत सारे पेड़ पौधे भेजने की वजह से टाइमलाइन में बहुत से चेंज हो गए, जैसे कि इथन का जो स्केलेटन पड़ा हुआ होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इथन के फादर के मर्डर के जुर्म में जैक्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पेड़ पौधों की वजह से मानव जाति सर्वाइव कर जाती है। और जब इथन वापस से उस शहर को देखने जाता है तो एक एडवांस सिविलाइजेशन हमें दिखाई देती है, क्योंकि इथन ने फ्यूचर चेंज कर दिया, और फिर इथन भी फ्यूचर में ही रह रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट